मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 9th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका गुप्त ऊष्मा, है ना। गुप्त ऊष्मा और उसके प्रकार, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे तो और समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि जीवन में कभी हम लोग भूलेंगे नहीं। तो गुप्त ऊष्मा, इसका इंग्लिश में नाम है लैटेंट हीट। इस शब्द का गुप्त ऊष्मा का अर्थ क्या होता है इसको समझना चाहिए। अच्छा, आप मान लो एक बीकर है, उस बीकर में आप क्या कर लो, बर्फ ले लो, है ना, आइस ले लो, आइस क्यूब ले लो, है ना, क्या ले लो, आइस क्यूब ले लो, है ना, आइस ले लो, बर्फ ले लो, ले लिया, है ना। इसको क्या करा, तुम गर्म करो, हीट दो, इसमें हीट दोगे, ठीक है, हीट दे रहे हो, और यहाँ पर तुम थर्मामीटर लगा देना, ठीक है, इधर से लगा देना कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या नापेगा, ऊष्मा नापेगा। कैलोरीमीटर क्या नापेगा, ऊष्मा। और ये टेम्परेचर को नापने वाला क्या है, थर्मोमीटर। कौन सा मीटर है, थर्मोमीटर या थर्मामीटर कहते हैं इसको। तो तुमको आश्चर्य होगा कि कैलोरीमीटर से ऊष्मा दोगे, यहाँ से गर्म करोगे तो इसका तो वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा। आप ही बताओ, ताप दोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, ऊष्मा दे रहे हो, लेकिन अभी बर्फ है ना, अभी टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है कि नहीं। कुछ समय के बाद पूरा पिघल जाएगा पूरा, तब क्या करेगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा, बढ़ेगा। तो होगा क्या होता है भाई, क्या होता है, जो आइस है या जो पदार्थ के कण है ना, वह एक दूसरे से एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। अंतरानुक आकर्षण बल, मतलब यहाँ पर कौन सा बल से जुड़े हुए हैं, आकर्षण बल के द्वारा। किसके द्वारा, जब हम ऊष्मा देते हैं ना, तो पहले जो दिया गया ऊष्मा है, जो बर्फ के कण है उनके बीच जो आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल को कम करने में क्या रहता है, खर्च हुआ, क्या रहता है, कम करने में क्या रहता है, खर्च। जब तक ये पूरा जो आकर्षण बल है, पूरा बर्फ क्या करेगा, एकदम आपका पानी नहीं बदल जाएगा, तब तक उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये ऊष्मा हम लोग का खत्म हो रहा है, गायब हो रहा है, दिख नहीं रहा है, इसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मान लिया जाए सपोज दैट, है ना, मान लिया सपोज दैट क्या हुआ, हमारे पास क्या है, 500 रुपया, कितना है, 500 रुपया। 500 रुपया क्या किया, हम मार्केट गए, घूमे फिरे, ठीक है, तो शाम में आए ना, तो मेरा बैग लाया, मार्केट से बैग ले आया, है ना, बैग लेके गए थे, बैग लेके आया, बैग में खाली था, लेकिन मेरे पास पैसा कितना था, 300 रुपये, कितना था पैसा। मैम बोली कुछ तो लाए नहीं हो, ऐसा क्या किया, उसको क्या होगा, तो पता चला कि हमारे बीच में जो दोस्त लोग साथ गया था, उसको क्या किया, नाश्ता पानी करा दिया, लेकिन सामान कुछ नहीं लाया, सामान कुछ, वही जो ऊष्मा दे रहे हैं ना बाबू, शुरू में ऊष्मा क्या होगा, जो पार्टिकल्स है ना, उसके जो कण है ना, उसके आकर्षण बल को कम करने में क्या हो जाएगा, है ना, तब तक जब तक ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, जो बर्फ है पानी में नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है, वही लिखा गया है। परिभाषा क्या है, आप देखिए, 1 केजी पदार्थ को, 1 केजी बर्फ है ना, 1 केजी पदार्थ को, है 1 केजी पदार्थ को उसकी अवस्था में फुट परिवर्तन करेंगे। तो ठोस से हम लोग क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं, द्रव करते हैं, द्रव को क्या करते हैं, परिवर्तन क्या करते हैं वो बताओ, गैस में। तो आप क्या करो, 1 केजी ठोस को किसमें, द्रव में बदलो, या 1 केजी द्रव को किसमें बदलो, गैस में। तो 1 केजी पदार्थ को उसके पूर्ण अवस्था में, मतलब ठोस से द्रव में बदलने के लिए
या द्रव में गैस में बदलने के लिए कोई पदार्थ है उसका एक केजी रखा है, क्या रखा है? 1 केजी पदार्थ को उसकी अवस्था में पूर्ण परिवर्तन करने, पूरी तरह परिवर्तन करने के लिए, ठोस को द्रव में, द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वही ऊष्मा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? है कि नहीं? बिना ऊष्मा दिए हुए आपका नहीं हो पाएगा, पिघलेगा नहीं। कम से कम पिघलने के लिए एक निश्चित ऊष्मा दीजिएगा तभी वो पिघलेगा, बर्फ खासकर पिघलेगा, या क्या द्रव क्या बनेगा? वाष्प बनेगा, अन्यथा नहीं। तो 1 केजी पदार्थ को उसकी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा देना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? 1 केजी पदार्थ को उसकी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा देते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा क्या हो गया भाई? गुप्त ऊष्मा हुआ ना, जो मान लेते हैं ऊष्मा हुआ, ऊर्जा हुआ, तो इसको अगर कहेंगे कि 1 केजी, किसका कितना केजी? 1 केजी। मान लेते आपके पास क्या है? m केजी है, कितना है? m केजी को परिवर्तित करने में तुमने कितना ऊष्मा दिया? j ऊष्मा दिया। कितना ऊष्मा दिया? m केजी को परिवर्तित करने में आपने कितना दिया? j ऊष्मा में दिया। 1 केजी को परिवर्तित करने में कितना देगा? j बाई कितना? m। इसलिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी? जूल पर केजी। क्या हो जाएगा? बोलो, जूल क्या चीज? पर केजी। मतलब 1 केजी को उसके अवस्था में परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा देंगे वही क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा? गुप्त ऊष्मा। इसकी इकाई क्या हो जाएगी बाबू? जूल पर केजी। क्या हो जाएगी? अब आते हैं गुप्त ऊष्मा का 2 पार्ट में बांटेंगे, द्रवण की गुप्त ऊष्मा या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक पढ़ेंगे हम लोग द्रवण की गुप्त ऊष्मा है, जब ठोस से द्रव बनाएंगे उसमें जब लोग को ऊष्मा लगेगा है ना, उस अवस्था को परिवर्तित करने में, उसी तरह द्रव को गैस में बदलने के लिए 2 तरह का गुप्त ऊष्मा हुआ। एक हुआ क्या चीज? द्रवण। सोचा द्रवण की गुप्त ऊष्मा, एक हुआ वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। द्रवण का मतलब क्या हुआ? ठोस को द्रव में बदलना। ठोस को गुप्त ऊष्मा कितने से संबंधित है? 1 केजी से। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब लिखेंगे द्रवण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर, कितने दाब पर? 1 केजी किसको? ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में परिवर्तित करें। किसको? ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या करते हैं? समझा? 1 केजी किसको? ठोस को क्या चीज बदलना? श्रम। उसमें जो ऊष्मा देना पड़ेगा उसे क्या कहें? यह देखा गया प्रयोग रूप से बर्फ का द्रवण की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 3.347 × 10⁵ जूल पर केजी। 3.347 × 10⁵ जूल पर केजी। इसका क्या मतलब हुआ कि याद कर लेना है प्रायोगिक मान, है ना? आपसे पूछा जाएगा बर्फ का, है ना, बर्फ का द्रवण की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो याद रखना होगा 3.34 × 10⁵ जूल प्रति केजी। समझा? इसका मतलब हुआ कि 1 केजी बर्फ, कितना केजी? 1 केजी बर्फ को पूरी तरह पानी में बदलने के लिए, 1 केजी बर्फ को पिघलाने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर, कितना पर? आप ताप दीजिएगा, ताप नहीं पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना उसको ऊर्जा देना पड़ेगा? 3.34 × 10⁵ कितना? समझा? 1 केजी बर्फ को परिवर्तित करने में कितना ऊष्मा देना पड़ रहा है हम लोग को? तो ऊष्मा कितना लगेगा? 3.347। समझ में आया? गुना 3.347 गुना कितना? 5। तो 2 केजी कितना लगेगा? 2 से गुना कर देंगे। 3 केजी कितना लगेगा? समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, लिख लीजिए, राइट डाउन। अब आते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा तो पढ़ लिया, ठोस को द्रव में बदलते हैं उसको द्रवण कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। अब आते हैं हम लोग ना वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तू भी बताओ वाष्पन किसको कहते हैं भाई? तो वाष्पन का मतलब क्या होता है? जब कोई द्रव को गर्म करते हैं तो क्या में बदल जाता है? वाष्प में, उसे क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। यस बेटो। अब समझो, मान लिया जाए तुम्हारे पास एक बीकर है ना, एक बीकर है, उसमें तुम क्या कर लियो? गंगा जल ले लियो,
वाटर ले लियो, H2O ले लियो, गंगा जल ले लियो। अब इस वाटर में क्या करा, इसको उष्मा दिया, हाँ है ना, उष्मा दिया तो मतलब इसको गर्म किया, ठीक है। और गर्म करने पर एक तरफ मान लेते इसमें डाल दो कैलोरी मीटर। कौन सा मीटर, कौन सा मीटर बोलो, कैलोरी मीटर क्या मापेगा, उष्मा। और यहाँ पर क्या रख दो, कौन सा मीटर लिखोगे, थर्मोमीटर, क्या लिखोगे, थर्मोमीटर। अब देखो ताप मापी लगा दियो, ताप मापी। अब तुम देखना 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर यह जो शुरू जो है, शुरू इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उष्मा तो इसका बढ़ेगा, उष्मा क्या करेगा, बढ़ेगा, लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा भाई, फिर वही होगा, जो आप उष्मा देंगे ना, जल के जो कण है आकर्षण बल के द्वारा बढ़े, वह उष्मा पहले किस, उस आकर्षण बल को कम करने में करती है। उसके बाद क्या करेगा, तब उसका पूरा आकर्षण बल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो ऊर्जा दोगे तब वो क्या बनेगा, मान लिया ऐसे सपोज देखो, आप लोग देखते होगे, आप लोग 9th बच्चे हो, लेकिन जनरली ऐसे होता क्या है, कोई महिला आती है घर में ना, तो भाई भाई में प्रेम जो है टूट जाता है ना। महिला आएगी, भाई भाई बहुत अच्छा लेकिन प्रेम हो रहा है, धीरे टूटा है। पहले ठीक है रहे, तो पहले की कर रहा है वो लेडीजवा, की कर रहा है कि बस भाई की शिकायत करे, तोरा भाई से बोल को, तोरा से वो देखो अपने लगी सोच रहा है, जो प्रेम आ जाए धीरे धीरे की हो गए, पूरा खटास उतर गए, हाँ सही बोल रही है, सही बोल रही है। तो अब क्या हुआ, तब तक तो साथी का रहा था, साथी मजबूरी था, लेकिन अब क्या हुआ, जब पूरी तरह दोनों क्या हो गया कि दोनों भाई भाई बेकार है और पत्नी अच्छा है। अब की के इतना ऊर्जा मिल गया कि जितना लगाव है भैया से, लगाव क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करेगा, अब दोनों अलग क्या हो गया। तो शुरू में जो तुम उष्मा दोगे जल को, वह उष्मा जो है, वह ऊर्जा जो है, वह अणु जो भी जल के अणु हैं उनके मध्य आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल को कम करने में खत्म हो जाएगा। शुरू उष्मा जो है आकर्षण बल दे रहा है, यहाँ उष्मा बढ़ेगा लेकिन तापमान नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्या करेगा, एक ऐसा ताप भी आएगा जब ये क्या करेगा, इसका तापमान भी बढ़ने लगेगा। तो उस समय क्या होगा, जो उष्मा आपने दिया है वो आकर्षण बल खत्म हो गया पूरी तरह। उसके बाद तो ऊर्जा कहाँ खत्म होगा, ताप को बढ़ाने, किसमें, ताप को। तो वो जो ताप देने लगोगे तो आपका क्या करेगा, उसका द्रव से क्या बनेगा, वाष्प। लेकिन वही द्रव से तुम वाष्प बना रहे हो, तो उष्मा क्या हो रहा है, उस आकर्षण बल में खत्म हो रहा है। उसी उष्मा को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पन की उष्मा, ठीक है। हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय दाब पर कितना केजी, 1 केजी द्रव पदार्थ को गैसीय अवस्था में, कौन से अवस्था में, द्रव को किस बदलना है, वाष्प में, द्रव को किस बदलना है, गैस में परिवर्तित करने के लिए, है कि नहीं। 1 केजी अगर पानी को वाष्प बनाना है, तो 1 केजी कोई भी द्रव को वाष्प में बदलेंगे, उसमें जो उष्मा देना पड़ेगा, है कि नहीं, और उष्मा शुरू खत्म हो जाएगा, जो वो उष्मा जो देना पड़ेगा, उसी उष्मा को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जल का वो वाष्पन की गुप्त उष्मा कराएगी, क्या कहेंगे, वाष्पन की। सो इस जल का वाष्पन की गुप्त उष्मा कितना मिला है, मतलब 22.59 जूल पर केजी। मतलब 1 केजी जल को अगर वाष्प में बदलना है तो कम से कम तुमको उष्मा कितना देगा, 22.59 जूल। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो तुम्हारा जल क्या करेगा, वाष्प परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तुम जो उष्मा दोगे तब उष्मा क्या करेगा, जब तक उसको कम से कम इतना ऊर्जा मिलना चाहिए, कितना ऊर्जा मिलना चाहिए, 22.59 उसके बाद जो उष्मा दोगे अब उसको क्या बदलेगा, वाष्प। तो ये जितना उष्मा लगा जो अवशोषित कर रहा है ना, आकर्षण बल को कम करने के लिए, वही उष्मा क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, वाष्पन की। समझ में आ गया। फिर से बता देते हैं, हम लोग आज पढ़ रहे हैं, है ना, गुप्त उष्मा, है ना, गुप्त उष्मा पढ़ रहे हैं। गुप्त उष्मा क्या होता है, कहता है 1 केजी कोई पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने की उष्मा देना पड़ता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। मान लेते 1 केजी ठोस है, उसको किसमें बदल दिया, द्रव में,
इसको अवस्था में बदले हैं, तो इसको अवस्था में बदलने में जो आपको ताप देना पड़ा वही को क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा है। अब द्रव को किस बदल देगा, वाष्प में, उसे क्या कहेंगे, भी कहलाएगा गुप्त उष्मा। तो 1 केजी ठोस को है ना द्रव में, पूर्णतः द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ क्या कहते हैं उसको, मेल्टिंग ना, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, द्रवण की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, द्रवण की गुप्त उष्मा। द्रव को जब वाष्प में बदलोगे, 1 केजी द्रव को है ना 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसमें बदलोगे, वाष्प में, जो उष्मा लगेगा उसे क्या कहोगे, वाष्पन की उष्मा। कैसे आनो है लिखिए आप लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं, गुप्त उष्मा की बात कर रहे हैं। संक्षेप में मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। गुप्त उष्मा मतलब छुपा हुआ उष्मा। गुप्त का मतलब था हाइडन एनर्जी, हाइडन का मतलब था छुपा हुआ उष्मा, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा क्या है, कहता 1 केजी पदार्थ को है, 1 केजी पदार्थ को उसकी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो उष्मा देते हैं ना हम लोग, उसे क्या कहते हैं, कौन सा उष्मा कहते हैं बताओ, उसे कौन सा उष्मा कहते हैं, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का के को बेटा हुआ, के को बेटा हुआ, 2 को बेटा, कौन कौन, जल्दी बोलो। पहला हुआ द्रवण की कौन सा, गुप्त उष्मा। दूसरा क्या हुआ बाबू, दूसरा हो जाएगा आपका वाष्पन, वाष्पन की कौन सा उष्मा, गुप्त उष्मा। यस, द्रवण की गुप्त उष्मा में क्या कहा, 1 केजी क्या चीज को, ठोस को द्रव में बदलने के लिए है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो उष्मा देना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, द्रवण की गुप्त उष्मा। वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या कहलाएगा, वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या कहलाएगा, 1 केजी क्या चीज को, द्रव को किसमें बदलोगे, बोलो वाष्प में। इसमें वाष्प में बदलने के लिए है ना 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, खाली पानी के लिए होता हुआ है ना, बदलने के लिए जो उष्मा देना पड़ेगा उसे क्या कहिएगा, वाष्पन की, है ना जी। तो बताओ जल का, बर्फ का गुप्त उष्मा कितना आया था, बर्फ का गुप्त उष्मा आपका आया था 3.347 गुना 10⁵ क्या जी, जूल के जी, है ना जी। और जल का कितना आया था, जल के वाष्पन का गुप्त उष्मा होता, जल का वाष्पन का गुप्त उष्मा कितना आया, 22.59 गुना कितना 10⁵ का जी, जूल पर केजी। तो बताओ कौन ज्यादा है, द्रवण की गुप्त उष्मा ज्यादा है कि वाष्पन की गुप्त उष्मा ज्यादा है, जल्दी बताओ। वाष्पन की गुप्त उष्मा ज्यादा है कि द्रवण की गुप्त उष्मा ज्यादा है, देख के बताओ ना जी। ये 22.5 गुना 10⁵ है, ये 3 है, 3 रुपया समथिंग है, यही क्या है 22, कौन ज्यादा हो जाएगा जी, वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान जो है ज्यादा है। यहाँ देख रहे हैं 22.59 कितना है, 5 जूल पर केजी, और इसका कितना है 3.47 5 जूल केजी। तो वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान किससे ज्यादा हो गया, जल्दी बताओ, बोलो जी। द्रवण की क्या चीज, गुप्त, यस, वाष्पन की गुप्त उष्मा ज्यादा है कि कम, ज्यादा है। अब तुम बताओ, मान लो तुम्हारे हाथ पर है ना, मान लो तुम्हारा हाथ जो है बाबू, तुम्हारे हाथ पर क्या करता है, गर्म पानी गिरा देता है ना, 1 लीटर क्या करता है, गर्म पानी गिरा देता है, क्या गिरा देता है, गर्म पानी गिरा देता है, और 1 लीटर भाप से इसको कर देता है, भाप गिरा देता है, भाप से। तो कौन ज्यादा जलन पैदा करेगा, गर्म पानी वाला कि भाप वाला, जलन कौन पैदा करेगा, मैं आपको जानकारी दूं तो भाप ज्यादा जलन पैदा करेगा। क्यों, क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा क्या है, ज्यादा है, लोग अपने में क्या है, ज्यादा उष्मा को क्या है, छुपाए हुए है, जबकि पानी में उसकी तुलना में क्या है, कम है।
इसलिए आपका क्या होगा, भाप जो होगा वो ज़्यादा क्या करेगा, आपको जलन पैदा करेगा। अरे एक लोटा आपका क्या किया, गर्म पानी गिर गया है ना, और एक लोटा में भाप है, गर्म तो ऐसे से जाता है, भाप में हाथ रख दिया है कि नहीं, तो कौन ज़्यादा जलन पैदा करेगा, भाप करेगा, क्योंकि भाप की जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है, समझ में आ गया सबको। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं और कमेंट करें। और आपको कोई केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है ज़रूर कमेंट करके पूछें, आपको जवाब मिलेगा।